मित्रों नमस्कार। मित्रों, मेरे साथ कुछ रहस्यमयी लोग हैं जो अपने अतीन्द्रिय अनुभव को प्राप्त किए हुए हैं और उनके अनुभव भी बड़े अच्छे हैं, जिनको यदि आप सुनेंगे तो आपको जीते जी एक स्वर्ग और मोक्ष हो जिसकी प्राप्ति या जिसके बाद क्या होता है उनकी आपको जानकारी आसानी से हो सकती है। तो उनसे मैं आपको रूबरू और लोगों से कराऊँगा। कई लोगों की परमिशन नहीं मिल पाती इसलिए बात नहीं होता, और चूँकि छोटे लोग तो मेरे पास बहुत सारे हैं लेकिन उन पर विश्वास करना लोगों के बस की बात नहीं रहती, इसलिए मैंने थोड़ा-सा रोका है। और जो एक अच्छे लोग हैं जिनके अनुभव भी बहुत ही अच्छे हैं और अनुभव को एक्सप्लेन सही तरह से कर सकते हैं, ऐसे लोगों से आपको मैं लगातार मिलवाऊँगा। और आज ऐसे ही अतीन्द्रिय अनुभव के साथ मेरे साथ मणि भूषण जी जुड़े हुए हैं। असिस्टेंट मैनेजर हैं आप एक प्राइवेट कंपनी में और लंबे समय से आप एक अच्छा काम भी कर रहे हैं। इनसे मेरा संपर्क तो काफ़ी समय से था और अभी मैं इनमें बहुत सारे परिवर्तन बीमारी के बाद देख रहा हूँ। तो एक संयोग ही रहा कि मैंने इनसे उस बात में पूछा कि क्या-क्या परिवर्तन रहे? कैसा आप अभी अनुभव कर रहे हैं इसके बीमारी से ठीक होने के बाद? तो आपने कुछ मुझे अनुभव बताए जो बड़े चौंकाने वाले थे। हालाँकि मुझे इनसे मिलकर शंका तो होती थी, कुछ न कुछ इनके साथ ऐसा घटित हुआ है, जिसके कारण इनमें इतने सारे परिवर्तन आए। इतने सारे मीन्स अब मैं परिवर्तन उन्हीं के मुँह से ही सुनवाऊँगा, इसलिए मैं आपसे उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं हम मणिभूषण जी के पास। तो सबसे पहले हम मणिभूषण जी का स्वागत करेंगे। मणिभूषण जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। और हम चाहेंगे कि आपके जो कुछ अनुभव हुए और आप में जो एकदम परिवर्तन आए बीमारी के बाद, पहले आपको बीमारी कौन-सी थी और क्या-क्या स्थिति हुई, कैसे अनुभव आए और कैसा आप फ़ील करते हैं या लोगों को क्या अच्छा मैसेज देना चाहते हैं, उनकी आप चर्चा करेंगे। सर नमस्कार, मेरा जी, सौभाग्य है आपने मुझे यहाँ बुलाया। जी, धन्यवाद। मैं अपनी जो जीवन का जो समय है, जिस तरीके से व्यतीत हुआ, मैंने सर जी, को पहले बताया, बट ये एक मेरा सौभाग्य है कि इसको एक रिकॉर्डेड माध्यम से मैं सब लोगों को बताना चाहूँगा। हुँ, क्योंकि जीवन जो है ना, जीवन बहुत सुंदर है। हम सभी का जो भी इस संसार में हम लोग आते हैं, तो जीवन बहुत ही सुंदर होता है। और मुझे जब दुःख होता है, जब पता चलता है किसी ने कुछ सुसाइड कर लिया या किसी के साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया या कोई बीमार हो गया, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा व्यथित होता हूँ। क्या है कि जीवन जीने के लिए है और जीवन में जितना हो सके हमें एक-दूसरे का सहयोग करना चाहिए। जी, बात है ये सन 2010 की घटना है। मेरी शादी हुई थी, शादी के ठीक 3 महीने के बाद से मेरे पेट में बहुत तेज़ का दर्द हुआ और मैं एडमिट हुआ। वहाँ पर कुछ डायग्नोसिस हुआ, तो बाद में जो डायग्नोसिस में आया वो मुझे बताया गया कि मुझे एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस था। वाह! और डायग्नोसिस होने के कुछ दिनों के बाद ही, मतलब मैं चंद घंटों में ही, मतलब 2 से 3 घंटे तक तो मैं होश में था उस समय जब मैं बिस्तर पे गया था, जब पेट में दर्द हुआ था। उसके बाद से हमारे 2 मन होते हैं, एक चेतन, एक अवचेतन। तो मैं अवचेतन मन में चला गया, जिसको कि मैं कोमा समझता हूँ। लोग मुझे बताते हैं कि मैं बात करता था, वाह! मैं कोई आता था तो रिएक्ट भी करता था। लेकिन मैं अवचेतन की अवस्था में चला गया था और मैं करीब-करीब 4 महीने, जिसको मैं कोमा बोलता हूँ, वो मैं अवचेतन मन में था। यहाँ से इस 4 महीने में मेरी जीवन पूरी बदल गई। लेकिन ये 4 महीने किसी साधारण व्यक्ति के लिए हो सकता है, मेरे लिए केवल वो एक रात था। जैसे हम लोग सुबह रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, वैसे ही ये 4 महीने का समय निकल गया। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन हो गया इस बीच में। पेट में केवल दर्द था। जी, बाद में जब मैं होश में आया, मैं करीब 10 या 11 अक्टूबर को मैं 2010 को भर्ती हुआ था और मैं 26 जनवरी 2011 को होश में आया था। जी, जब मुझे दिल्ली से भोपाल लाया गया, तब मैं उस दिन होश में आया। इस बीच मेरे जीवन में वो केवल एक रात थी। एक साधारण व्यक्ति के लिए एक रात थी, लेकिन मेरे लिए वो 4 महीने का समय निकल चुका था। हुँ, इस 4 महीने में मेरे 11 से 12 ऑपरेशन हो गए थे शरीर में और शादी के ठीक महीने बाद, 3 महीने बाद ही हुआ था। तो पूरा जो समय पता ही नहीं चला कि कैसे, हुँ, मतलब वो एक रात में पूरा एक जीवन का परिवर्तन हो गया मेरे साथ। जिसमें मैं 2.5 महीने भोपाल में ही एडमिट रहा, प्राइवेट हॉस्पिटल में, और 1.5 महीने दिल्ली एम्स में मुझे वहाँ पर हुआ। यहाँ पर मैं करीब-करीब
24 से 25 दिन भोपाल में वेंटिलेटर पे था। ऐसा मुझे बताया गया, मुझे कुछ भी याद नहीं है ना? बट ऐसा मुझे बताया गया कि 24 से 25 दिन मैं वेंटिलेटर पे था और किसी तरीके से जब मैं यहाँ पर मेरा जो भी वाइटल्स वगैरह जब कंट्रोल हुआ, तो मुझे यहाँ से शिफ्ट किया गया दिल्ली एम्स के लिए। जी। दिल्ली एम्स में मैं 1.5 महीने रहा और वहाँ से ठीक होकर के वापिस आया। फिर करीब 1 साल तो मैं करीब बेड पे ही था और फिर उसके बाद से धीरे-धीरे रिकवर हुआ और ईश्वर का आशीर्वाद है कि आज मैं वापस से अपनी जो सांसारिक जीवन होता है, उसमें जीवन यापन कर रहा हूँ और मुझे एक पुत्र और एक पुत्री दोनों हुए हैं उसके बाद से। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब मैं 11 अक्टूबर को जब मैं एडमिट हुआ, जी। तो मेरे पेट में भयानक दर्द था और 24 अक्टूबर को ऐसा मुझे बताया गया, मतलब बाद में मुझे बताया घर वालों ने कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण से मुझे डॉक्टर्स ने डेथ डिक्लेयर कर दिया कि ये इनको कहीं भी ले जाएँगे तो ये बचेंगे नहीं। जी। क्योंकि मेरा क्रिएटिनिन, लंग्स में पूरा पानी भर जाना और पूरा मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का जो भी था वो पूरा वो वैसा हुआ। बट लकीली एक डॉक्टर आए, उन्होंने कुछ मेडिसिन्स चेंज करी और मेरे वाइटल्स वापस से अरेंज हो गए और मैं वापस से ठीक हो गया। ये जो भोपाल में जो मैं 2.5 महीने रहा, उसमें मुझे कुछ अनुभूतियाँ ऐसी हुई जिनको मैंने सर को बताया था पहले जी। हाँ। और मैं आपको आज बताना चाहूँगा। हुआ क्या कि मुझे 3 बार याद है कि मैं जो हमारा शरीर है, जो हमारी आत्मा है, ये दोनों अलग-अलग है, ये एक नहीं है। शरीर केवल एक माध्यम है हमारे पास और आत्मा जो है हमारे शरीर में ऊर्जा देती है, क्योंकि जीवन जो है ना ये ऊर्जा का नाम है। जो गर्मी है ये यही आत्मा है। तो क्या हुआ कि मैंने खुद को देखा, मैंने 3 बार महसूस किया। एक बार मैंने महसूस किया कि मेरी जो आत्मा है, वो रूम में ही ऊपर से देख रही थी और नीचे मैं लेटा पड़ा हूँ और नीचे सारे डॉक्टर्स और मेरे घरवाले खड़े हैं और सभी काफ़ी चिंतित दिख रहे हैं मुझे। तो फिर वापस से मैं अपने शरीर में पता नहीं कैसे, मतलब मुझे याद नहीं है उसके बाद क्या हुआ। हाँ। एक बार की घटना मुझे याद है कि मैं बहुत सफ़ेद रोशनी, ऐसी सफ़ेद रोशनी की मतलब उसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। जी। वैसी सफ़ेद रोशनी में मैं उड़ा चला जा रहा हूँ। मैं उड़ते-उड़ते काफ़ी मतलब चला जा रहा हूँ कि और एकदम से ऐसा झटका लगा और फिर मुझे कुछ याद नहीं है, मैं शरीर में आ गया। तो वो जैसे अभी आपको बता रहा हूँ तो मेरे भी अभी मुझे ठंड लग रही है, मेरे लग भी रहा है रोंगटे चेहरे खड़े पे हो रहे आपके, हैं। हाँ, फील हो रहा है चेहरे हाँ, पे। और एक बार मुझे याद है कि जब जैसे क्या होता है कि जब शरीर से जब आत्मा निकल के जा रही थी, तो जी। मुझे याद है कि एक बार मैं एक बहुत शांत पानी का झील है ना, उसमें गोल टोकरी, गोल डोंगी, उसमें मैं बैठा हूँ और वो कल 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 करके वो डोंगी है ना, वो धीरे धीरे बहती जा रही है। हाँ। तो मुझे 3 बार का ये समय याद है और मुझे याद है कि जो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंदू धर्म में जो अस्थियाँ विसर्जन करी जाती है जो नदियों में, उसका उसका हमारे सैकड़ों सालों से ये परंपरा क्यों करी गई है, क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि अस्थियाँ जो है ना वो जाकर के नदी में विसर्जित करने से क्या होता है कि हमारी जो जो मोक्ष है ना वो उस तरफ आत्मा हमारी प्रवाहित होती है। तो मेरी आत्मा उस नदी के बीच में जाकर के वहाँ से विचरण करके वापिस आई है। तो अच्छा। काफ़ी कुछ मेरा सोच बदल गया जीवन को लेकर के इसके बारे में, इसके बाद से। और जब आप परिवर्तन जो आप में हुआ, जैसे आप बता रहे हैं कि आप ऊपर गए, ऊपर जाके आपने देखा, तो उसमें ऐसे कौन से आपके अंदर चेंज आए? सर देखिए, बहुत अनुभूति उसकी अलग है। जैसे चूँकि मैंने आपको बताया कि शादी के 3 महीने ही हुए थे हाँ। और 3 महीने में अभी तो हम पति-पत्नी एक-दूसरे को समझ भी नहीं पाए थे। बहुत छोटा-सा समय था वो, क्योंकि उसमें भी वो मायके चली गई, है ना? और मुश्किल से हम लोग 2 महीने ही साथ में थे। लेकिन क्या हुआ कि इस बीच जब बीमार पड़ा, तो उसमें क्या हुआ कि मैंने उसको पूछ रहा हूँ मैं, मतलब मेरी शरीर से आत्मा निकल गई है और मैं ऊपर चला गया हूँ और मैं उससे पूछ रहा हूँ कि भाई ये प्रेगनेंसी कैसे हो रही है ना? ये बच्चा कैसे हो रहा है तुम्हें? तो वो बता रही है कि ये बच्चा हमारा है और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने जब मैं शरीर से उड़ के जब मैं दूसरी दुनिया में गया था,
वहाँ पर मेरा जो जो बाद में जब मेरा बेटा हुआ, तो मैंने एक पुण्य आत्मा के तौर पे मैं उससे पहले मैं मिल के आया हूँ मैं। अच्छा। ये मतलब मैं ऐसे किसी को बताऊँगा तो लोग बोलेंगे यार ये साइंस को ये कैसे जी। ये कर रहा है। सवाल है कि कोई भी जीव अगर आता है तो उसमें कहीं से आत्मा तो आती है, बिल्कुल। आत्मा तो आती है। तो वो मैं उसको पहले शक्ति के रूप में मिल के आया हूँ। बाद में फिर जब मैं आया, फिर 2 साल के बाद से मेरा बेटा हुआ, तो वो भी एक शक्ति है, मेरा बेटा भी एक शक्ति है। बिल्कुल। बाद में 5 साल के बाद मेरी बिटिया हुई। तो ये जन्म से पहले मैं शक्ति को मिल कर के वापिस आया, और वो शक्ति ने मुझे बोला कि यार इस शक्ति के साथ मुझे जाना है। क्योंकि एज़ ए ह्यूमन हम लोग केवल जो शरीर मिला है हमारा, तो हम ना शक्ति को जन्म देते हैं। जो 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 बालक बच्चे हमारे से जन्म लेते हैं, एक्चुअली शक्ति हमारे माध्यम से वो आते हैं। जी। तो ऑलरेडी वो शक्ति है, लेकिन हमारे माध्यम से वो इस दुनिया में आए हैं। तो इस तरीके से वो बालक आया। मित्रों, ऐसे अनुभव बहुत से लोगों को होते हैं और मेरे पास इससे बहुत सारे उदाहरण हैं कि कई फीमेल्स हैं, प्रेगनेंसी पीरियड में बेहोश भी हुई हैं और उसके बाद वो ऊपर पहुंची हैं और उन्होंने अपने आप को देखा है, तो कोई शक्ति उनके साथ आ रही है। और उसके बाद फिर उस बालक का जन्म होना और फिर उससे उसकी सूरत भी मैच करना और जो बात हुई वो संवाद भी होना, ऐसे भी बहुत सारे कई मेरे पास अच्छे उदाहरण भी हैं। तो ऐसा जो अब मणिभूषण जी का जो एक उदाहरण है बहुत अच्छा है और बालक को देख के ये समझ सकते हैं कि ये बालक अतीन्द्रिय शक्तियों का बालक है जो ऊपर से यहाँ बुलाया गया है किसी काम से। उससे भी कहीं मिलवाएंगे हम आपको जब मौका मिलेगा। तो आज हम और भी मणिभूषण जी से जानना चाहेंगे, क्योंकि जब हम बेड पे होते हैं तब कल मणिभूषण जी ने मुझे एक अच्छा किस्सा सुनाया था कि जो लोगों के लिए बड़ा कारक रहता है कि जब आप निहत्थे पड़े हो और तब आप कैसा अनुभव कर रहे हो और आप को होश भी नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन आपका दिमाग चल रहा है, दिमाग को सब पता है कौन क्या बातें कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो उसके अनुभव में आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ मणिभूषण जी। आप जब बेड पे पड़े थे फिर आपने बताया था कि वो मच्छर काट रहे हैं, कैसा अनुभव होता है, लोग कहते हैं क्या अनुभव हुआ? यस सर, इसमें मैं बताना चाहूँगा। हाँ। जैसे क्या हुआ कि मेरी जैसे जो स्थिति ऐसी थी कि डॉक्टर्स ने भी मेरा जवाब कई बार डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब ये बचेंगे नहीं। तो मेरी टेक्योस्टोमी और कोलोस्टोमी होती है। कोलोस्टोमी ये होती है कि पेट में कट लगा के जो आपकी इंटेस्टाइन है उसको बाहर निकाल दिया जाता है और वहाँ पर एक बैग लगा दिया जाता है जिसमें आपका जो स्टूल और यूरिन जो स्टूल है वो उसमें आपका जा सके। हाँ। तो नेचुरल तरीका प्रोसेस नहीं होता वो स्टूल पास करने का। आपके पेट में कट रहेगा और एक इंटेस्टाइन का ट्यूब बाहर निकला रहेगा और आपका बैग लगा रहेगा, कोलोन बैग बोलते हैं उसको, और आपका उसमें मल आता रहेगा। तो वो कोलोस्टोमी होती है। टेक्योस्टोमी ये होती है कि गले में यहाँ पर आपका जब वेंटिलेटर काफ़ी दिन तक मुंह से नहीं लगा सकते हैं तो फिर गले में डायरेक्ट यहाँ से पंचर किया जाता है गले से, और यहाँ पर आपका जो विंड पाइप है, ट्रेकिया और जो खाने की पाइप है इसोफेगस, वो उस दोनों के बीच में मेरा पंचर हो गया। तो स्थिति ऐसी थी कि मैं बात भी नहीं कर पाता था क्योंकि मैं कुछ भी बोलूँ तो वो हवा निकल जाए, है ना, कुछ अगर खाऊं तो वो लंग्स में चला जाए। तो स्थिति ऐसी थी कि वो करीब करीब 3-4-6 महीने में ना वो ये लगा हुआ था ये। तो यहाँ से आपको ऑक्सीजन दिया जा रहा है, यहाँ से आपका स्टूल जा रहा है और इस तरफ से आपको एक फुट पाइप पंचर करके डाल दिया गया है और आपके हाथ पैर बांध दिए गए हैं कि आप हिलो ना। और कभी कभी आपका अवचेतन मन है वो चेतन मन में आपका कभी कभी कन्वर्ट हो जा रहा है 2-4-5 मिनट के लिए। तो स्थिति ऐसी है कि फुट पाइप से आपको खाना, यहाँ से सांस और यहाँ से आपका स्टूल। तो चूंकि मेडिकल साइंस कितना डेवलप कर गया है जिसके कारण से मैं वापिस आ पाया, और ईश्वर का चमत्कार था कि मैं वापिस आया। क्योंकि इसमें मैं कुछ लोगों का नाम ऐड करना चाहूँगा क्योंकि मुझे उनके सपने बार बार आते थे। हाँ। मेरे पड़ोस में रहते हैं कर्नल रविंद्र सिंह पोरस अंकल। हाँ। तो मैंने उनको सपने में कई बार देखा, उनको पोरस अंकल को कई बार देखा। मेरे फादर को देखा, हरेंद्र प्रसाद, है ना, श्री हरेंद्र प्रसाद पापा को देखा मैंने। तो ये लोग ना एक्चुअली पुण्य आत्मा है। ये आप जब अवचेतन मन में हो और आपके मन में वो लोग आ रहे हैं ना तो वो पुण्य आत्मा है, और वैसे ही नहीं आते क्योंकि इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है मेरे जीवन को बचाने के लिए। इसके अलावा कई लोगों ने मन्नतें मांगी है, कई लोगों के मेरी वाइफ जो 3 महीने के बाद से शादी होके आई थी, मेरी मम्मी या मेरे जो भी भाई बहन जो भी सराउंडिंग में मेरे फ्रेंड्स, उनकी मदर, सब ने दुआ मंदिरों में जाके और पूजा करना सब ने किया। मतलब
तो मुझे ये एहसास है कि जो ईश्वर के लिए जो आस्था लेकर के हम भगवान से जो भी मांगते हैं ना, वो मिलता है और ईश्वरीय शक्ति होती है। ईश्वरीय बहुत शक्ति बहुत होती बढ़िया। है, हम इसको नकार नहीं सकते। क्योंकि जब इस तरीके से हाथ पैर बांध करके हमारे को जब रखा गया और जब मैं कभी बोलूँ कि मुझे मतलब मेरी आवाज़ भी नहीं निकलती थी, तो मैं केवल पानी के लिए जैसे इशारे करूँ मैं अगर, और किसी ने मेरे होंठ पे एक बूंद केवल कॉटन गीला करके जीभ को टच कर देते थे, तो ऐसा लगता था कि मैंने समुद्र पी लिया है। अरे वाह! मतलब समुद्र पी लिया है। तो जीवन में अगर आपके पास अगर एक छोटी-सी भी अगर जीवन जीने की कोई आशा है, आपको जीवन जीना चाहिए। अगर नहीं भी है तो आप उसको कंटिन्यू करो, क्योंकि जीवन समय है, ये बदलता है और ये बदल जाएगा। तो एक बूंद पानी से मैं समुद्र पी लेता था, वो चीज़ थी। मेरे कान के पास आकर के कभी कोई मक्खी या कोई मच्छर अगर बोलता था तो उसकी जो ध्वनि है ना, उसकी ध्वनि में इतना सुंदरता है, इतनी सुंदर ध्वनि है उसकी। हम लोग नॉर्मल में बोलते हैं यार ये कान पे मच्छर आ गया, क्या बोल रहा है ये? लेकिन आप जब खूबसूरती ढूँढेंगे ना, तो उस मच्छर के अंदर की ध्वनि में भी खूबसूरती अरे बहुत बढ़िया। है ना? और जो हम लोग कभी कहीं कुछ बदबू आती है, जो बदबू आती है कभी कहीं से हम निकल रहे हैं कोई, तो वो बदबू भी उस अवस्था में सुगंधित लगती है। जब क्योंकि आपके पास जब कुछ भी नहीं है जीवन में, बढ़िया। और जो बदबू है, वो आप अगर उसको सुगंध लग रही है, तो जीवन में इससे ज़्यादा पॉज़िटिविटी आपको कुछ नहीं मिल सकता। क्योंकि जब हम खाए-पिए रहते हैं, बिल्कुल फिट रहते हैं, तो हम बोलते हैं यार ये बदबू है, इसको हटाओ यहाँ से। लेकिन आप उनसे पूछिए जब वो उस अवस्था में पड़े हुए हैं और उनको वो जो बदबू है, वो उसको खुशबू लगती है। तो ये जो है ना, ये जीवन की पॉज़िटिविटी को दर्शाता है कि आपको जीवन में कभी निराशा नहीं होनी चाहिए। जीवन में आपके पास अगर थोड़ा-सा भी है, आप उसको उसके साथ रहिए, क्योंकि जीवन जीने के लिए मिला है। जीवन को ऐसे व्यर्थ गँवाना नहीं चाहिए, ये चीज़ है। बहुत अच्छा। हुँ। ये तो आपने एक अनुभव वो भी अच्छा सुनाया था, आप पहली बार जब ठीक होने के बाद पॉटी गए, फिर आपने कैसा एक अनुभव किया, उसकी आपने बड़ी अच्छी एक चर्चा हाँ। की। मैं वो सर ये बताना चाहूँगा कि जब ये जो मेरी कोलोस्टोमी का जो ऑपरेशन है, ये इसको जब कोलोन मेरा सिल दिया गया हाँ, वापस से, और मैं बस मतलब करीब-करीब 6 महीने तक तो मैं नेचुरल मोशन मल के लिए नहीं गया था। तो जब मैं जब पहली बार जब मोशन के लिए जब बैठा मैं, और जो मैंने स्टूल जो पास किया, तो उसकी जो खूबसूरती है, मैं वो भी आपको बताऊँ कि वो जीवन का एक अलग अनुभव था। बात है कि यहाँ पर जब आपके पास जीवन में कुछ भी नहीं है, जी। है ना? और आप किसी अस्वस्थ व्यक्ति से पूछिए कि भाई तुम 1 ग्लास पानी पी के दिखा दो, कोई 1 चम्मच पानी नहीं पी पाता। कोई 1 रोटी का निवाला नहीं खा पाता, जब डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई ये रोटी भी नहीं देना है इनको। तो वैसी अवस्था में जब आपके पास कुछ भी नहीं है, ना आप खा सकते हो, ना आप नेचुरल तरीके से जी सकते हो, आपको सब चीज़ें मिलने लगे, तो बिल्कुल। वो जीवन में बहुत बहुत अच्छी बात है। तो थोड़े से में भी जीवन को जिया जा सकता है। एक वो मैं घटना सर बताना चाहूँगा जी। आपको। क्या हुआ था कि हम लोग जैसे कभी-कभी ना थोड़े से लालच में आकर के ना, जैसे किसी का 10 रुपए ही देना है, एक जी। एग्ज़ाम्पल किसी जी। मैंने क्या हुआ था कि मैंने एक पान वाले से 1 सिगरेट और 1 पान ले लिया था। मैंने उस समय पैसा नहीं था, चूँकि पान वाला मुझे जानता था वो। तो मैंने बोला कि भाई कल दे दूँगा, तो पान वाला बोला कि ठीक है भैया जाओ आप। अब मैं डेली निकलता था और कल दे दूँगा, कल दे दूँगा, कल दे दूँगा, ऐसा करके ना 8-10 बार हुआ। फिर मैंने कहा भूल गया होगा यार, चलो। इस बात को हो गया करीब-करीब 10 साल। पान वाला भी भूल गया, फिर मैं भी भूल गया। जब मैं डेथ बेड पे पड़ा हुआ था सर, क्योंकि पुण्य आत्मा किस रूप में बैठी है वो बताना मुश्किल है। मेरे पास वो पान वाला सपने में आया और मुझसे बोल रहा है कि तुमने ये मेरे पैसे वापस नहीं किए, बहुत बढ़िया बात। है ना? तुमने मेरे ये पैसे वापस नहीं किए, तुमने बोल के गए थे। तो कभी मेरा ये कहना है कि जब आप कुछ भी किसी को कुछ कमिट करो या कुछ बातें करो, आप किस लेवल पे बातें कर रहे हो उसको परिपूर्ण करो, है ना? फिर बहुत मैं अच्छा। ठीक हुआ तो वापस गया, उससे मैंने फिर से एक पान खाया, उसको पूरी घटना बताई। मैंने बोला भाई आप पुण्य आत्मा हो, आप ये पैसे रखो, और उनको फिर मैंने उनका धन्यवाद किया। बहुत ही अच्छा। ये घटना से रिलेटेड भी मैं कुछ बताऊँगा कि एक मेरे पास एक मित्र भी आए थे ऐसे। उनके साथ भी यही हुआ। वो काफ़ी लोगों से उन्होंने पैसा लिया हुआ था। अब स्थिति उनकी ये हो गई कि उन्होंने लोन तो ले लिए लोगों से और बीमार पड़ गए वो। बीमार पड़ने के बाद उन्हें लगातार वो लगता था कि मैं इन लोगों के पैसे मैंने
दे नहीं पाया हमें, बहुत परेशान रहे, लेकिन वो एक्चुअली कोमा में पहुंच गए, ज़्यादा बीमार हुए तो। अब कोमा में पहुंचने के बाद उन्होंने भी मेरे खुद यही बताया, बोले अच्छा जी, जब मैं कोमा में था उस समय में जिन जिन लोगों से मैंने पैसे लिए और जो मैं ध्यान करता था कि इसके पैसे देने, इसके पैसे देने, तो वो लोग तो नहीं आए, लेकिन मैं जिसका ध्यान नहीं कर पाया इसके पैसे देने, वो मेरे सपने में आया उस समय में। वो बोला कि तुमने सब लोगों को माफ़ कर दिया, सबसे क्षमा मांग ली, पैसे दी, तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए। तो वो बड़े विचलित से रहे, बोले नहीं मैं इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में कहाँ मिलूंगा, कैसे मिलूंगा। वो व्यक्ति आया इनके कान में, इनके बोला कि बोले नहीं, मेरे पैसे तुम्हें लौटाने हैं, क्योंकि ये कर्ज पुराने जन्म का है। मतलब वो व्यक्ति बोला ये कर्ज भी मेरा तुम्हारे से पुराने जन्म का है। और उसके बाद वो बताते हैं कि जब वो ऐसी स्थिति बनी और जब कान में बोला, तो उसके बाद मेरे में चेतना धीरे धीरे आनी शुरू हो गई। मैं कोमा में पहुंचा होगा, कैसे ठीक हुआ, कैसे दवाइयाँ लगी, क्या हुआ, ठीक नहीं, लेकिन वो उससे बाहर निकल आए। और जब बाहर निकल के आए और उन्होंने अपने आप को सोचना शुरू किया, फिर कुछ शुरू किया, तो लगातार उनके कानों में वो आवाज़ आती थी कि मेरे पुराने जन्म के पैसे इसी जन्म में लौटा दो और तुम ठीक हो रहे हो। तो बस वो उस जन्म के बाद उसने जाने के बाद जैसे तैसे व्यवस्था की, क्योंकि वो काफ़ी कर्ज में डूब चुके थे। वो कर्ज में डूबने के बाद उन्होंने जब उसको पैसे लौटाए, तब लौटाने के बाद फिर सपने का एक बार और बताया कि सपने में फिर वो व्यक्ति मेरे आया कि बोले अब तेरे पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। और लेकिन कहना नहीं चाहिए, पर उसने बोला कि शेयर्स का और सट्टे वाला कुछ उसने नंबर वगैरह बताया, तो उसमें उसकी लॉटरी भी खुली, शेयर्स में भी लाभ हुआ, और उसमें जितने लोग थे उनके कम से कम 3 करोड़ के आसपास का कर्ज था, वो पूरा कर्ज चुका है और आज वो बहुत अच्छी स्थिति में है। कम से कम आज तो 1000 करोड़ के आसपास के आसामी है वो, नाम लेना इसलिए ठीक नहीं, लेकिन ये स्थिति भी लोगों की होती है। तो आपने एक अनुभव बहुत अच्छा शेयर किया कि वो सिगरेट के पैसे भी आपके, वो व्यक्ति आया, तो ये एक अनुभव मेरे साथ का भी था, जो व्यक्ति थे, तो उनकी मैंने आपसे इसलिए आपसे चर्चा की। क्या होता है सर, मुझे ऐसा समझ में आया मेरे जो जीवन में जो घटना हुई कि दिल जो है ना, दिल हमारे आत्मा के लिए है, और जो हमारा दिमाग है ना, वो हमारे शरीर के लिए है। तो अगर दिल से सोचोगे तो ईश्वर के लिए सोचोगे, और दिमाग से सोचोगे तो अपने शरीर के लिए सोचोगे। बहुत ही बढ़िया। तो दोनों में अंतर है, इसलिए जहां पर भी दिल की बात है, आप दिल की सुनो और दिल की करो, उसमें ईश्वर की मर्जी है, और उससे बड़ी मर्जी कोई मर्जी नहीं है। बिल्कुल। तो ये मेरा एक ये चेंज हुआ उसके बाद से। और एक घटना और बताना चाहूँगा सर मैं, कि मेरी प्राण जब मेरे शरीर से निकल के जब दूसरी दुनिया में, दूसरे लोक में जब गया था, तो हम लोग जाने अनजाने में कुछ भी गलती करते हैं इस जन्म में यहाँ पर, तो हमारे को उसका दर्द भी होता है, उस तरफ मिलता है हमारे को। जैसे क्या हुआ कि मेरे को 2-3 घटना याद आ रही है अभी, और मुझे फिर से ठंड लग रही है, वैसे ही महसूस हो रही है मुझे, रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे। और हुआ क्या था कि मतलब कि ऐसे मेरे सर को पकड़ के गए, और गंगा नदी की धारा है, खूब तेज धारा है वहां पर, और मुझे ना पानी के अंदर डाल रहे हैं। और क्या है कि जीवन में ऐसी कई सारी बातें होती हैं जो कुछ, अगर हर किसी के जीवन में होता है कि कुछ गलत हो गया तो केवल मुझ तक ही पता है, उसका पश्चाताप भी कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा पश्चाताप मैं किसी को बता भी नहीं सकता। मैं हर किसी के जीवन में होती है ऐसी घटना। तो वैसे मेरे जीवन की भी कुछ ऐसी घटना है कि जिसको मैं हर किसी को बता भी नहीं सकता, लेकिन मेरे को पश्चाताप भी होता है ना। तो मुझसे बताया जा रहा है कि तुमने ये बात अपनी बीवी वाइफ को क्यों नहीं बताया, और मुझे वो बाल पकड़ के और पानी में डुबो रहे हैं, और मैं बिल्कुल तड़प रहा हूँ सांस लेने के लिए। तो मैंने उनको बोला कि मैं जाके बता दूंगा। तो मुझे वो घटना याद है कि मुझे किस तरीके से दंडित किया गया। एक मुझे याद है कि मुझे खौलते हुए तेल में मुझे डाल दिया गया था, मेरी आत्मा को, तो मैं बहुत पूरा जल गया था। तो ये तो मतलब ये कहानियों में पढ़ा है मैंने, लेकिन ये मेरे साथ हुई है, घटित ये घटना, और ये मतलब मुझे उसका एहसास है, क्योंकि आत्मा को भी दंड मिलता है अगर आप कुछ गलत यहाँ पर शरीर के साथ करेंगे। तो एक बार की घटना याद है मुझे कि मेरे हाथ पैर बांध दिए गए थे मेरी आत्मा के, और मुझे डंडे मारे जा रहे हैं, और मुझे बोला जा रहा है चल तू भाग, और मैं भाग नहीं पा रहा हूँ। तो ये जो 3 जो मेरी यातनाएं मुझे, मेरी आत्मा को जो दिए गए थे, मुझे याद है, वो बहुत बहुत व्यथित करने वाली हैं, बहुत ज़्यादा व्यथित करने वाली है। तो इनके कुछ कारण बताए थे कि ये दंड तुम्हें क्यों दे रहे हैं? जैसे वो सर मैंने बताया आपको कि अभी मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं 2010 के पहले जितने भी मेरे से जो भी गलती हुई थी, मेरे को उसकी सज़ा मिल चुकी है।
लेकिन 10 के बाद से अगर कुछ अनजाने में अगर कोई गलती हो जाए तो हाँ। मुझे डर ये लगता है कि मैं यहाँ से फिर से जब दूसरी बार जब जाऊंगा उस दुनिया में, हाँ। तो 10 के बाद कोई गलती अगर अनजाने में हो गई हो जाए अगर, तो मुझे उसकी सजा ना मिले। तो इसलिए जाने अनजाने में होता है ये सब चीजें कई बार। बिल्कुल। तो हमें भ्रमित नहीं होना है। जैसे अगर मान लीजिए आपने किसी को कोई आप रोड सड़क पे जा रहे हैं कि कोई भिखारी मिल गया आपको देने की इच्छा है कि यार मैं इसको 10 रुपए दे दूं, फिर आपने बोला यार हटाओ यार ठीक तो है। अपने को भ्रमित नहीं होना है। अगर देने की इच्छा है तो आप दे दो, बिल्कुल लेकिन ठीक है। लेकिन ये नहीं कि हर किसी को जो स्वस्थ है वो मांग रहा है, बिल्कुल अच्छा खासा दिख रहा है, आप उसको भी दे रहे हो, तो आप उसको नकारा बना रहे हो। हाँ। तो अपने को दिल और दिमाग दोनों का उपयोग करके और अगली की स्थिति को देखते हुए मदद करनी है। हाँ, यथायोग्य व्यक्ति की मदद सही इसमें सही करनी जगह चाहिए, मदद सही करनी जगह चाहिए, पर। है ना? तो ये चीज़ मुझे एहसास हुआ कि भ्रमित नहीं होना है, लेकिन जो दिल बोले उसकी सुनो। सुनो। हाँ। बहुत अच्छा मणिभूषण जी, आज आपसे बातचीत हुई और आपने अतीन्द्रिय अनुभव मेरे से साझा किए। मैं चाहता तो दर्शकों बहुत दिन से था इस तरीके के कुछ वीडियो मैं बनाऊं ताकि लोगों को प्रेरणा मिले, लेकिन होता ये कि लोग अपनी बात को बाहर या फैलाना बहुत पसंद नहीं करते हैं। मेरे पास तो काफ़ी बड़े-बड़े लेवल पे लोग हैं जो ऐसी स्थिति में पहुँचे, भूत-प्रेत के बहुत सारे अनुभव हैं। अब मैं आज मणिभूषण जी से कल मेरी बात हुई और बाकी लोगों से भी मैं आगे चर्चा करूँगा, यदि कोई तैयार हुए तो फिर अपन एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, आज हमें नमस्कार।